ध्यान दोगे? ध्यान दोगे? तो कहां तक हो गया था? अच्छा ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया था। तो आज का क्लास जो होगा वो है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग जो है नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्केन्स, हैलो अल्केन्स का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक कार्बन वाला जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मीथेन। दो कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं इथेन। तीन कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। चार कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? चार कार्बन का अगर चेन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, यदि 6 कार्बन है, 4, 5 और ये 6, तो 6 वाले को बोलते हैं हेक्सेन। समझ पा रहे हो? 5, अच्छा 5 वाला अगर है, 1 2 3 4 और ये 5, 5 वाले को बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन। अगर 7 कार्बन का चेन है तो हेप्टेन बोलते हैं। हाँ, 8 वाले को ऑक्टेन, 9 वाले को नॉनेन और 10 वाले को क्या बोलते हैं? डेकेन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे? ये चेन हो गया। क्या हो गया? ये चेन हो गया। अब आ जाते हैं ब्रांच की बातें करते हैं। ब्रांच, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रांच में समझिएगा, हम लोग को हेलोजेंस लगाना है ब्रांच की तरह। फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं। तो हेलोजेंस कौन कौन से हैं? पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में ये जो आपका 17वां ग्रुप है, कौन सा? 17वां, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसको फ्लोरीन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरीन को हम लोग बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को हम लोग बोलेंगे ब्रोमो और आयोडीन को हम लोग बोलेंगे आयोडो। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत यहां पे? ये ब्रांच, यानी अगर इस तरीके का कोई कार्बन का चेन है, यानी ये कोई कार्बन का चेन है, इसमें से यहां पे फ्लोरीन लग गया इसे, तो क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे। समझ पा रहे हो? क्लोरीन बनेगा, लगेगा तो कहीं क्लोरीन लग गया तो क्या बोलेंगे? क्लोरो। कहीं ब्रोमीन लग गया तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो। आयोडीन लग गया तो आयोडो। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ब्रांच में मान लीजिए ये आपका कार्बन का क्या है? कार्बन का चेन है। कार्बन के चेन में अगर CH3 लग गया, क्या लग गया? CH3, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। और यदि ध्यान दोगे, यदि CH3 CH2 CH3 अगर लग गया, यानी 2 कार्बन का चेन अगर लग गया, तो क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथाइल। कार्बन का ये चेन है। कार्बन के चेन में अगर ऐसा कुछ लग गया, 3 कार्बन का चेन लग गया, 3 कार्बन का चेन ऐसे भी लग सकता है, 3 कार्बन का चेन, बोलो, ऐसे भी लग सकता है। बात समझ पा रहे हो? ये पहले से भी टंगा सकता है और ये बीच से भी तराजू की तरह भी टंगा सकता है। तो अगर सीधा सीधी टंगा हुआ है तो प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल?
एन प्रोपाइल। कोई दिक्कत? और बीच से है जरासंध, याद है? टंगड़िया धर के चीर दे, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? आइसो, आइसो प्रोपाइल। हाँ बिल्कुल होगा। 11 पढ़ने का फायदा होगा, ऑब्वियस सा बात है। आपको बहुत चीजें देखो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेरे से 11th में पढ़े हैं ना, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक चालू होगा, तो 1 महीना भी नहीं लगेगा ऑर्गेनिक का सिलेबस हमको खत्म करने में, 1 महीना भी नहीं लगेगा। दिक्कत क्या है ना कि आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो दुख तकलीफ होता है, थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, वो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आपको इसी वजह से होता है क्योंकि आप 11th को शुरू से पढ़े ही नहीं हो। मोल कॉन्सेप्ट से बहुत लोग नहीं आए थे, इस वजह से इतना आपको जो है दिक्कत होता है। अगर मोल कॉन्सेप्ट से भी अगर आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो फिजिकल केमिस्ट्री में भी। हाँ, उसके वजह से आपके 11th नहीं पढ़ने की वजह से हमको अपना स्पीड को क्या करना पड़ता है? स्लो करना पड़ता है। बात समझे? नहीं तो पता चला कि भौजैटी लेके निकले 40वां में भौजैटी भांजने के लिए, ग्रुप में भांज नहीं रहे हैं, जनरेटर पीछे चल रहा है, जनरेटर के ताल पे भांज रहे हैं पीछे, तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अब तो चौल्लुम भी आने वाला है। सिवान का पब्लिक इतना त्योहार मनाता है जिसका हिसाब नहीं। इतना पैसा है, पता नहीं कहां से पैसा आ जाता है इतना। फीस देने के टाइम में तो अब मुहर्रम के लिए नया ढाक ताशा सब छवा जाता है एकदम। चंदा कहां से आ जाता है पता नहीं चलता है कि नहीं? मतलब आयरनी है भारत का, सिवान का आयरनी है। नाली खुदा रहा है, पानी कह रहा है कि नहीं जाएंगे, नाली बुला रहा है कि आए पानी आ, ठीक है ना, पानी कह रहा है कि नहीं आएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। पता चला नाली खोद के रख दिया, पता नहीं जाम कहां पे, पानी वैसी उसमें है। मतलब भाई नाली तुमको बनाना था तो नाली काहे बनाए, तुम सेप्टिक टैंक बना देते, उसी में पनिया रहता है कि नहीं? नाली का क्या मतलब कि इधर से पानी गया और निकल गया कहीं आगे, उसी में जमा रह रहा है, तो सेप्टिक टैंक हो गया ना। नाली के जगह पे सेप्टिक टैंक बना लो, वो ज्यादा अच्छा है। सूखता सूखता नहीं होता है, स्याही सूखता है। हाँ पढ़ा ही रहे हैं, तुम ठीक हो इस मामले में, जानती हो अपना हरकत, तो आगे आगे बढ़ जाती हो, तो ये बढ़िया है कि नहीं? है उधर में कुछ पब्लिक लोग जो है वो आगे बुलाते हैं, फिर भी जो है द टेल ऑफ डॉग। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दोगे? यहां पे समझना, उधर रामराज मोड़ पे भी ग्रुप है, समझे? तो वहां पे हम जो है सबका तलाक करवा दिए हैं। सब एक ठो को बीच में बैठाते, एक ठो को कोना में, एक ठो उधर। ये पूरा दूसरा फिजिक्स में किसी टीचर के पास जाता है, तीनों यूनाइट होके बैठता है, पूरा फिजिक्स का क्लास क्या करता है? बर्बाद करता है सर, डिस्टर्ब, है कि नहीं? ऐसा मत करो, ध्यान दीजिएगा। पीछे का बेंच ही हम हटाने वाले हैं, पीछे का बेंच हटा के बाहर रहेगा। जब भर जाएगा क्लास तब क्या करेंगे? तब कहेंगे कि टांग के ले आओ, अब बैठो, समझे? 2 बेंच पीछे का हटाएंगे, ठीक है? 3 ठो हटाएंगे, न 4 को हटाएंगे कम से कम, लेके आओगे। इसमें भरेगा 4, इसमें 4 भरेगा, फिर उधर भरेगा, ठीक है? ध्यान दोगे? चलो यहां पे समझना, कितना कार्बन का चेन बेटा? 3 नहीं 4, तो 4 है ब्यूटाइल होगा, क्या होगा? ब्यूटाइल। लेकिन कौन सा ब्यूटाइल? एन ब्यूटाइल। कोई दिक्कत यहां पे? अगर ये इस तरीके से कुछ ब्रांच हो, ऐसे अगर लगा हो, ध्यान दीजिएगा,
दूसरे नंबर से अगर लग गया हो, कितना नंबर से, बोलो, यहां से दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी का सेक लिखेंगे, सेक ब्यूटाइल हो जाएगा। और अगर ऐसा अगर कुछ है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा, अपने घर का संस्कार यहां पे मत बताओ, ठीक है? कान यहां तक है मेरा, सुनाई देता है, ठीक है ना? पता चल जाएगा, घर पे जाकर के बोलेंगे तुम्हारे कि ऐसा ऐसा नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, तुम्हारे अब्बा अम्मा के सामने, ठीक है? फिर तुम बताना कि तुम्हारा इज्जत जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है? फालतू बकवास नहीं करोगे। सीधे हम बातें नहीं करते, सीधे अम्मा अब्बा से बात करते हैं, प्रोडक्ट से बात ही नहीं करेंगे, सीधे फैक्ट्री के पास जाएंगे, समझे? संस्कार अगर तुम अपना दिखाओगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? दिमाग में जब कचरा होता है ना, दिमाग में जब कचरा होता है तो मुंह से जो है गुह निकलता है, समझे? समझ लीजिएगा। और जो चिरकुट मास्टर सबके पास जाते हो ना, वो हम नहीं है, ठीक है? सीधे आपके घर पे जाएंगे, कहेंगे कि ये शब्द बोल रहे थे। अब 5 गो और मोहल्ला के लोग को भी इकट्ठा करेंगे, फुफ्फा फुफ्फू खाला खालू सब लोग आएगा, पंचित बैठेगा वहां पे, बात समझे? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो संस्कार अपना मत दिखाइएगा, घर में जो आप बातें सीखते हैं अपने मम्मी पापा से, वो यहां पे मत बोलिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपको बताना है कि इसका नाम है क्या। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चेन पकड़ना होगा। क्या पकड़ना होगा? चेन पकड़ना होगा। ये आपका चेन है, क्या है? ये आपका चेन है। चेन हो गया, अब आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपका ब्रांच जो है नजदीक होगा। यानी आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 और ये 4, और आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 और ये 4। तो आप जरा सा देखो, अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो ब्रांच कितना नंबर पे आ रहा है? 3। और इधर से कर रहे हो तो कितना नंबर पे आ रहा है? 2। तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? जहां से आपका ब्रांच नजदीक हो। समझ पा रहे हो? यानी ऊपर वाला डिस्कार्ड करेंगे, ये वाला हम लोग नंबरिंग करेंगे। ऊपर वाले को क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। समझ पा रहे हो बात को? नीचे वाला नंबरिंग लेंगे, कोई दिक्कत? तो बताओ, दूसरे नंबर पे कौन सा ब्रांच है? क्या बोलते हैं इसको? बताए थे ना, क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? बोलो, इसका नाम होगा 2 मिथाइल। क्या नाम होगा? 2 मिथाइल। और कितना कार्बन का चेन है बाबू? बोलो, कितना कार्बन का चेन है? यहां पे देखोगे 4 कार्बन का चेन। तो 4 कार्बन के चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो गया? बोलो, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां पे? यहां पे ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 सॉरी CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। तो देखो ब्रांच कहां पे है? ये ब्रांच है। क्या नाम है ब्रांच का? बोलो, इथाइल है क्या? क्या नाम है इसका? इथाइल है। कहां से नंबरिंग करोगे आप? बोलो, यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल। अब 6 है तो 6 वाले को क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, अगला चलो, इसका नाम बताओ सभी लोग, क्या नाम होगा इसका?
बोलोगे कैसे बनाओगे इसको? बोलो। सबसे पहले क्या रख दोगे? कार्बन सेट करोगे और फिर क्या रखोगे? यहां पे देखो हाइड्रोजन, ये एक, यहां पे कितना होगा? 3, ये 2, यहां पे 2, यहां पे 3, सब पे क्या कर देंगे? सब पे आपको हाइड्रोजन सेट कर देने का है। ऐसे सेट हो गया। क्या नाम होगा? CH3। आगे बताओ। CH ऊपर क्या है? CH3, फिर नीचे CH2, CH2 और CH3। बताओगे कौन सा ब्रांच है? एक कार्बन का चेन। मिथाइल कहां से नंबरिंग होगा? 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल। 5 कार्बन का है तो क्या होगा? पेंटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। अब यहां पे एक चीज समझना, ध्यान दोगे। अगर आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड हो जाए, ऐसा हो जाए, यानी ब्रांच कितना आ गया? 2 ब्रांच आ गया। दोनों क्या है? दोनों मिथाइल है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कोई भी नजदीक हो जाए। 1 2 3 4 5। तो ध्यान दीजिएगा 2 ब्रांच है, तो अगर 2 ब्रांच सेम होता है तो डाई लिखते हैं, 3 होता है तो ट्राई लिखते हैं, 4 होता है तो टेट्रा लिखते हैं, 5 होता है तो पेंटा लिखते हैं। तो 2 है। कहां कहां पे 2 है? 2 पे और 3 पे है। कौन है? मिथाइल है। कौन, कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां पे? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको कुछ हैलोजन ग्रुप के बारे में लिखना है। CH3, CHCl, CH2, CH3। कौन सा ग्रुप है? Cl है। नंबरिंग यहां से करेंगे। क्या लिखते हैं Cl को? बताओगे? क्लोरो लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगला सवाल, CH3, Cl, यहां पे भी Cl, CH2 और ये CH3। क्या होगा? 1 2 3 और ये 4। ये भी Cl है, ये भी Cl है, 2 Cl है। कैसे लिखोगे? 2,2 2 बार है ना, तो 2,2 कितना? हाँ, डाई क्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? आगे बढ़ते हैं। अगर 2 अलग अलग हैलोजेंस आ गया तो Cl, Br, CH2 और ये CH3, 2 अलग अलग हैलोजेंस है। क्या है? 2 अलग अलग हैलोजेंस है। क्या करोगे? कहां से नंबरिंग करोगे? जहां से कोई भी नजदीक हो जाए। 1 2 3 4 और ये 5। इसका नाम क्या है? सॉरी, क्लोरो, क्लोरो। और ये क्या है? ये है ब्रोमो। एक क्लोरो है और एक, बोलो, ब्रोमो है। कैसे नाम लिखोगे इनका? नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है, लेकिन नाम लिखने में अल्फाबेट से जो प्रायर है वो क्या हो जाएगा? वो पहले आ जाएगा। अल्फाबेट को प्रायोरिटी मानोगे। तो यहां पे देखो अल्फाबेट है। कौन कौन सा अल्फाबेट है? B है और C है। तो बताओ कौन पहले आना चाहिए? B पहले आता है। B क्या आता है? पहले आता है। तो नाम जब लिखोगे तो पहले आएगा। नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग जो पहले आ रहा नंबरिंग उसको आप दे दोगे, लेकिन जब नाम लिखने का टाइम आएगा तो किसको चेक करना है? अल्फाबेट का। अगर 2 हैलोजन ग्रुप आ जाता है तो क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो, वेरी गुड, फिर 2 क्लोरो, और कितना है? 5 है, तो 5 को क्या बोलेंगे?
पेंटेन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? आप एक इसको सॉल्व करके बताओ। इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। इस वाले को सॉल्व करिए सभी लोग। साइड में कहीं रफ कॉपी में सॉल्व करके दिखाओ। रफ में कॉपी में सॉल्व करके बताओ। इसमें दो काम करना होगा। पहला काम क्या करना होगा? पहला तो कार्बन सेट करना होगा, फिर नंबरिंग करना होगा और उसके बाद से नाम लिख लेना होगा। तो इसको सॉल्व करके बताइए। किसी का हुआ? बोलो। 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो पेंटेन, ठीक है। और किसी का हुआ? पीछे किसी का हुआ है? 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो पेंट, ठीक है। हाइफन हाइफन लगाओ। टू ब्रोमो 3 फ्लोरो, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, पहली बार लग रहा बनाए हो है। चलो ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कार्बन लगाएंगे क्या? कार्बन लगा देंगे। ऐसे ऐसे कार्बन लग गया। अब क्या करना है? 3 इस तरीके से हाइड्रोजन लगाओगे। ऐसे सब पे हाइड्रोजन सेट कर दोगे इस प्रकार से। और कितना है? CH3 CHBr CHF CH2 और ये CH3, ऐसे हो गया। तो यहां से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। ये ब्रोमो है और ये फ्लोरो है, तो B पहले आ जाएगा। क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो और 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब डबल बॉन्ड वाले के साथ आएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्डेड है तो इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथीन। सफिक्स में इन जोड़ देंगे। सफिक्स में क्या बोल जोड़ देंगे? इन। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? जैसे नाम है मोहम्मद अली अहमद, सपोज कोई नाम है, तो ये मेन नाम है। मेन नाम के आगे जो नाम लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो नाम के बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो ये मेन नेम है, इस नेम के इधर में पीछे में जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। तो इन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? इन। ठीक उसी तरीके से अगर 3 कार्बन हो और उसमें एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे तो इसको 3 कार्बन वाले को प्रोपेन लिखते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा ये? बोलो, ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। लेकिन चौथा कार्बन से अगर जब आप लिखना शुरू करिएगा, कहां से?
चौथे से, तो चौथे में 2 पोजीशन हो सकता है डबल बॉन्ड का, कितना? तो कौन कौन सा? एक ये आपका पहले आ सकता है और एक आपका बाद में आ सकता है। एक यहां बीच में है और एक यहां पे पहले है। तो अब इसमें दोनों में आप ब्यूटीन नहीं लिख सकते हैं। दोनों में आपको क्या करना होगा? बोलो, दोनों में आपको बोलो नंबरिंग अप करना होगा। क्या करना होगा? नंबरिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो रहा है? अलग अलग हो सकता है। तो देखो, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो वहां से क्या कर सकते हैं? वहीं से नंबरिंग करेंगे। कहां से नंबरिंग करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है। तो डबल बॉन्ड जो है ज्यादा प्रायर है। डबल बॉन्ड क्या है? ज्यादा प्रायर है। तो देखो 1 2 3 और ये 4, यहां से भी 2 होगा, यहां से भी 2 होगा, लेकिन इसमें यहीं से होगा। कोई दिक्कत? तो बताओ क्या नाम है? ब्यूटीन का लिखोगे ब्यूट। ब्यूटीन का क्या लिखोगे? ब्यूट। ब्यूट कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आया है? दूसरे नंबर पे है, तो क्या लिखोगे? 2 इन। कोई दिक्कत? और इसका अगर है तो क्या लिखोगे? ब्यूट कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया है? पहले ही पे आ गया, तो क्या लिखोगे? ब्यूट 1 इन। क्या नाम हो गया है? ब्यूट 1 इन। जैसे मिसाल के तौर पे एक और भी है, CH2 CH CH2 और CH2 CH3, और यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। ये 2 स्ट्रक्चर है। 5 कार्बन का दोनों स्ट्रक्चर है, लेकिन डबल बॉन्ड का लोकेशन क्या है? अलग अलग है। आपको क्या करना होगा? नंबरिंग करना होगा। तो देखो, ये डबल बॉन्ड जहां से नजदीक है, यहां से नजदीक है, 1 2 3 4 5। इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से या यहां से? यहां से करोगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे आएगा, यहां से करोगे तो 1 2, तो 1 2 3 4 5। तो देखो 5 कार्बन है तो क्या होगा? पेंटेन होगा। तो पेंटेन का लिखोगे पेंट। क्या लिखोगे? पेंट। कितना पे है? 1 पे डबल बॉन्ड है, तो लिखोगे 1 इन। और यहां पे लिखोगे पेंट, और क्या लिखोगे? 2 इन लिखोगे। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं इस चैप्टर के असली मुद्दा पे। यानी अभी तक जितना था वो सब क्या था? बेसिक्स था, जो आपके 11th नहीं पढ़ने की वजह से हमको झेलना पड़ा। अब हालांकि ये 10th में भी था। क्या 10th में था? इतना बेसिक्स तो था 10th में। था क्यों नहीं? था, है कि नहीं? 10th में बच्चा आता है, 10th में और 11th का मेंटलिटी हम देखें। 10th में जो बच्चा आता है ना, बंधा बंधा टाइप का आता है। बंध मतलब ऐसा लगता है कि किसी सिक्कड़ में जकड़ा हुआ आया है। और 11th में जो बच्चा आता है ना, वो थोड़ा सा फ्री होके आता है कि स्कूल का कोई पकड़न है नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा पकड़ नहीं होता है, तो प्रेशर उतना होता नहीं है। बदमाशी ज्यादा करता है, लेकिन अगर सीखने पे आया तो अच्छा सीखेगा, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर है नहीं। ठीक है? और 10th वाला रहता है, उसको हवा बना दिया जाता है। बाबू 10th है, मैट्रिक। और इतना टेंशन में रहता है कि जब सोता है सब, तो बताता है सब कि ऐसा लगता है कि एग्जाम में बैठे हुए हैं। सपना आता है उन सबों को, एग्जाम में बैठे हुए और कलम चल नहीं रहा है कि नहीं? ऐसा अगर आया है, इसका मतलब प्रेशर में थे। नहीं आना चाहिए ऐसा सपना। आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। कायदे से पढ़ाई आपको एक साइंटिफिक इंसान बनाने के लिए करवाया जा रहा है। अरे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो आप जितना रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो या जितना साइंस पढ़ रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब क्या है? आपको एक बढ़िया साइंटिफिक इंसान बनाने के लिए ये सब करवाया जा रहा है। और पता चला कि वो लर्निंग आपका कहीं दूसरे जगह हो गया,
स्कूल में नंबर लाने के लिए फेल होने के डरे आप क्या कर रहे हैं? बोलो। आप जो है वो पता चला पढ़ रहे हैं तो नतीजा ये लर्निंग कहीं दूसरे जगह चला जाएगा और बच्चा आ जाता है प्रेशर में, 10 वाला सब आता है समय पास, पूरा प्रेशर में रहता है एकदम। अक्सर इन लोगों को यही सपना आता है। इजराइल के बच्चा को ऐसा सपना आता नहीं है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे फ्री एजुकेशन का एक बढ़िया माहौल बना करके रखा। टीचर बड़ा कायदे का टीचर होता है यूनिवर्सिटी में, अपने यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जो बेरोजगार हो गया बन गया मास्टर। स्कूल में क्लास 6 में हम फेल हो गए थे, हम ये बात हमेशा बताते हैं। क्लास 6 में मैथ में फेल हुए थे। मैथ 33 नंबर लाना था, मेरा 31 नंबर आया था, 31 या 32, ठीक है भाई। मेरा जो है पुदीना हरा कर दिया था सब स्कूल वाला। भाई ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा क्या करके आए हैं, पाप करके आए हैं। आज के डेट में लड़का सबको देखते हैं कि बैठ के गांजा वांजा मार रहा है सब, तो हम लोग को लगता है कि कितना बढ़िया जिंदगी जी रहा है। मैथ में 2 नंबर कम होने से फेल हो गए तो साला बांस पे टांग दिया सब इज्जत। आई जो है गांजा फूक रहा है सब, कोई परवाह है नहीं। ऐसा सीन हो गया था। वो मास्टर कहीं बीपीएससी का कहीं तैयारी वारी कर रहा था सब। मैक्सिमम मास्टर वाई स्कूलों में वही होता है सब कि बीपीएससी का घिस रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि साला कुछ हो मिल जाए, है कि नहीं, पीउने का चपरासिए का नौकरी मिल जाए। और पहले कहाँ पढ़ा रहा है सब? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। बात समझे? खुद बेचारा अनस्टेबल है सब, आपको पढ़ा रहा, अंदर से पूरा फ्रस्ट्रेशन का शिकार कि कहीं नौकरी निकला नहीं है, फीस में एकदम जलाल में है सब, पढ़ा रहा है सब। बच्चा सब को कह रहा है बाबू समझ में आया, बच्चा सब कह रहा है कि नहीं। मास्टर का ताप जल जाता होगा एकदम। मास्टर कह रहा होगा कि बाबू 10 बार पूछो, 10 बार बताएंगे। एक ही बार पूछने पे मास्टर जो है ऐसा फटता होगा जैसे पॉपकॉर्न फटता है गरम तवा पे, है कि नहीं। ये सबसे बड़ा स्कैम है कि बाबू 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे। ऐसा कहीं होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझे? वैसा मास्टर का टाइप हमको मैथ वाला मैथ पढ़ाता था, अभी भी वो नाइट मेयर साला क्लास 6 जो है खोपड़ी से मेरे निकलता नहीं है भाई। ऐसा गंदा प्रेशर बनाया था क्लास में, ऐसा गंदा माहौल। एक तो मैथ वाला मास्टर आता है सब तो ऐसा लगता है कि साला बदन पे जो है 10 लीटर जो है पानी गिर गया। आता है तो किसका पीरियड है तो मैथ का, सबका मुंह चोंगा जैसा बन जाएगा, मन खराब। तो 6-6 दिन क्लास लगा रहा है सब। मंडे के दिन 2 क्लास होता था। मंडे को मन करता था दहा नदी में कूद जाए जा करके। उसमें भी साला वो मास्टर 6 सेक्शन था टोटल, 3 सेक्शन को पढ़ाया, समझे। 3 सेक्शन में तकरीबन 60-70 बच्चा फेल करवा दिया मिला करके। प्रिंसिपल गाली बक रहा उसको, और क्लास में आकर के हम लोग के ऊपर जो है टूट पड़ रहा है एकदम फ्रस्ट्रेशन में एकदम। क्लास में एक दिन आया, हम लोग अंदर घुसे क्लास में, गुड मॉर्निंग सर, बोला गुड मॉर्निंग। उसके बाद से पता ना क्या उसका दिमाग सटक गया, छड़ी लेकर गया, मारा हम लोग को। हम कहे क्या हुआ है तो गुड मॉर्निंग ऐसे कहा जाता है। हम कहे कैसे क्या हो गया तो नहीं, तुम लोग अजीब चिढ़ाने वाले टोन में बोले हो गुड मॉर्निंग। ऐसा मास्टर फ्रस्ट्रेटेड रहता था सब। बीपीएससी निकल नहीं रहा है, हम लोग का दिवालिया निकाल रहा है सब, है कि नहीं। ये कंडीशन था। अक्सर देखो मैथ वाला मास्टर पिनपिनाया हुआ रहता है सब, अब पीछे कोनो बैक बेंचर खचड़वा बढ़ जाता है सब, ब्लेड मार दिया हल्का सा, उसके बाद से मास्टर का जनरेटर चालू। झेले हो ना मैथ के मास्टर से कि नहीं झेले हो? हाँ, तुम तो कंप्यूटर वाली मैम से भी झेली हो ना, हमको पता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, क्या करोगे? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे। मतलब ऐसा लगता था ना एक्स्ट्रा क्लास डाल दिया था सब मैथ्स का, एक्स्ट्रा क्लास कहता था सब ना कि मैथ में जिसका जिसका कम नंबर है उसका क्या होगा, एक्स्ट्रा क्लास होगा। भाई जो मास्टर सप्ताह के 6 दिन
में 7 पीरियड उसको मिल रहा है 1-1 घंटा का, जब उसमें वो नहीं पढ़ा दे रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास में घंटा पढ़ाएगा। एक्स्ट्रा क्लास में कुछ होने वाला है, 10 घंटा भी आप दे दीजिए नहीं हो पाएगा। बात समझे? ये चीज है। वो तो फ्रस्ट्रेशन में है पूरा एकदम, बीपीएससी बेचारे से निकल नहीं रहा है कि नहीं? उसको सरकारी नौकरी चाहिए, उसका सपना सजा हुआ है कि सरकारी नौकरी मिलेगा, उसके बाद से ब्याह करेंगे जम के, दहेज लेंगे हन के, समझे? ये सीन होता है। अब फंसता कौन है? हाँ, लड़का। चलो इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग आ गए असली मुद्दे पे। कैसे सॉल्व करोगे भाई और बहनों, मित्रों? क्या करोगे? तो भाई जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो वहीं से क्या करेंगे? डबल बॉन्ड और ब्रांच। डबल बॉन्ड भी है और क्या है? ब्रांच भी है। तो घर में तो प्रायोरिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? बोलो। महत्व, कि घर में ज्यादा किसका महत्व है? घर में भैया हैं, मम्मी है, पापा है और दादा है, मतलब बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा हो गया तो सीसीटीवी का कैमरा की काम कर रहे हैं दादाजी, है कि नहीं? अब बंटवारा नहीं है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वही है। कौन? दादा। ये दादा, ये पापा, ये मम्मी, ये भैया, आई तुम। ठीक है? हाँ, ये दादाजी, बंटवारा नहीं हुआ तो कंडीशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही है खानदान के। अब बंटवारा हो गया तो सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करेंगे, खाली देख सकते हैं आना जाना, है कि नहीं? तो यहां पे ध्यान दोगे तो ये तुम हो। तो सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी का बात अगर आ गया तो सबसे कोई भी आदेश दे, लेकिन अगर दादाजी आदेश दे देंगे कि जाओ बाबू, है लो 100 रुपया, जाओ कामानी पे रख के केक काटो, बर्थडे मनाओ, तो किसका बात माना जाएगा? बोलो। साइकिल के कमानी के ऊपर जो केकवा नहीं काटते तुम लोग, हाईवे पे जाके हैप्पी बर्थडे, केक साइकिल के कमानी के पीछे जो है केक कट रहा है, खिलाया जा रहा है, फिर लभेड़ा जा रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर व्हाट्सएप स्टेटस में डाला जा रहा है। तले मामा सब जीप लेके वहीं घूम रहा है, पकड़ रहा है, फाइन लगा रहा है। अब मेरे पास आ रहे हो, कह रहे हो कि सर आपका फीस लेके आ रहे थे, मामा ले लिया, है कि नहीं? तो दादा बोल देंगे कि हाँ, तो सबसे ज्यादा आदेश किसका माना जाएगा? दादा का। उसके बाद मम्मी, भैया। समझ पा रहे हो? तो यहां पे देखो, यहां पे दो चीज है, ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है, हेलोजन है और डबल बॉन्ड है। तो ज्यादा प्रायर कौन होता है? ज्यादा प्रायर डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? ज्यादा प्रायर होता है। तो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है, नंबरिंग क्या करेंगे? नंबरिंग वहीं से करेंगे, ब्रांच हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है? तो देखो, तो डबल बॉन्ड यहां से नजदीक है, 1 2 3 और ये 4, क्या नाम हो जाएगा इसका? बोलो। 3 क्लोरो, तीसरे नंबर पे है क्लोरीन। समझ पा रहे हो? 3 क्लोरो और क्या है? ब्यूट। कितना पे इन? 1 इन। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? ध्यान दीजिएगा। एक और समझिए, CH3 Br CH2 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 CH3। चलो, डबल बॉन्ड कहां से नजदीक है? इधर से नजदीक है या इधर से नजदीक है? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6। बताओगे दूसरे पे क्या है? ब्रोमो, 2 ब्रोमो, हेक्स कितना? 2,
इन। कोई प्रॉब्लम यहां पे बोलोगे? अगला, चलो इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा इसका? बोलोगे? कार्बन लगा देंगे ऐसे, यहां 3, 1 1 2 1 2 3, क्या होगा? यहां से होगा ना नंबरिंग, क्या होगा? 5 क्लोरो हेप्ट, 7 है, 2 इन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? ठीक है, कहां से लिखना है? शुरू से? चलो लिखो। लिखो।